हेलो गाइस। तो यार मूवी की शुरुआत में हमें कॉलेज के कुछ छात्रों को दिखाया जाता है जो कि जंगल में कैंपिंग करने के लिए निकले हैं। वह हंसते खेलते हुए अपनी गाड़ी से जा रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उनको ओवरटेक करती है और उस गाड़ी में दो लोग बैठे थे जिन्हें देखकर छात्रों को वह अजीब और खतरनाक लगे। उनको लगा कि ये मुलाकात उनकी आखिरी मुलाकात होने वाली है। इसके कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रुकती है। वह वहां से बियर और कुछ खाने के लिए खरीदते हैं और इनमें से एक लड़की एली की नजर काउंटर पर खड़े उसी ड्राइवर पर पड़ती है जिसने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया था। उसके पास एक अजीब सा व्यक्ति खड़ा है। छात्रों को कुछ गड़बड़ लगती है। वह जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने की सोचते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दाढ़ी वाला व्यक्ति जिसका नाम डीन है वह एली को देखता है और देखने के बाद उसके दिल में कुछ हलचल होती है। वह सोचता है कि उसे अगर एली जैसी गर्लफ्रेंड मिल जाए तो वह उसकी खुशी के लिए कुछ भी करेगा। और उसका दोस्त टक जो काफी मैस्कुलर था उसकी हिम्मत बढ़ाता है कि तुम जाओ और लड़की से बात करो। टक उसे बताता है कि लड़की से बात करते समय तुम थोड़ी हंसी और मुस्कान चेहरे पे रखना। डीन आत्मविश्वास से भर जाता है और एली के ग्रुप से बात करने की कोशिश करता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम कैंपिंग के लिए जा रहे हो। लेकिन ऐसा पूछते वक्त वह अजीब तरह से हंसता है और ये देखकर छात्र और भी ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से चल पड़ते हैं। दोनों थोड़े लापरवाह मिजाज के हैं। वह 2 बियर की बोतल के साथ अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। तभी पीछे से सायरन की आवाज आती है। पुलिस वाला उन्हें गाड़ी को किनारे लगाने का इशारा करता है। बियर का कैन गिरने से डीन झुकता है और उन्हें ऐसा करते देख के पुलिस वाले को गलतफहमी हो जाती है। डीन और टक घबराहट में अजीबोगरीब हरकतें करते हैं जिससे उसका शक और बढ़ जाता है कि ये तो गे हैं। जब पुलिस वाले को पता चलता है कि ये दोनों जंगल में एक लकड़ी के घर में जा रहे हैं, इसलिए वह उन्हें कहता है कि वहां पर कुछ भी नहीं है सिवाय अकेलेपन और दर्द के। डीन और टक ने हाल ही में जंगल में एक लकड़ी का घर खरीदा था जिसमें उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। उस घर की दीवारों पर गुमशुदा लोगों के पोस्टर लगे थे, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ हॉट डॉग के विज्ञापन पर था। उन्हें यह नहीं पता था कि कॉलेज के छात्र भी उनके आसपास ही कैंपिंग कर रहे हैं। रात में छात्रों के बीच डरावना माहौल बनाने के लिए इनमें से एक लड़का विल अपने दोस्तों को 20 साल पुरानी नरसंहार की कहानी सुनाता है। वह उन्हें बताता है कि जंगल के अंदर 2 हत्यारे थे जो कि कैंपिंग करने वाले युवाओं को बेरहमी से मार देते थे और उन कैंपिंग करने वालों में से सिर्फ एक लड़की ही जिंदा बची थी जो कि सदमे में एक मानसिक हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। ये कहानी सभी को डराती है और दिन में मिले डीन और टक को याद करके उनके मन में डर बैठ जाता है। और उसी रात डीन और टक झील में मछली पकड़ने जा रहे होते हैं। तभी वे एली को पानी में उतरते हुए देखते हैं और उनकी फुसफुसाहट से एली का ध्यान भटकता है और वह फिसलकर पानी में गिर जाती है। डीन उसे डूबता समझकर पानी में कूदता है और उसे नाव पर खींच लेता है। लेकिन ये दृश्य देखकर बाकी छात्रों को लगता है कि उन लोगों ने एली का अपहरण कर लिया है। डर से वह भाग जाते हैं। डीन और टक हैरान होकर एली को अपनी लकड़ी के घर में लेकर जाते हैं। अगली सुबह एली घर में जागती है और उसे रात की घटनाएं धुंधली सी याद हैं। डीन नाश्ता लेकर आता है, लेकिन एली डर कर चिल्लाती है। डीन को लगता है कि शायद उसे नाश्ता पसंद नहीं आया, इसलिए वह दोबारा खाना लेकर आता है। उधर बाकी छात्र एली की तलाश में हैं। उन्हें लगता है कि शायद उसकी हत्या हो चुकी है। वह पुलिस की मदद लेने का फैसला करते हैं। तभी इनमें से एक लड़का लकड़ी के घर में देखता है, लेकिन उसे पक्का यकीन नहीं था कि ये वही हथियारों का अड्डा है। और इसी दौरान टक लकड़ी काटते समय मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ देता है और इस वजह से यहाँ पर हफरा तफरी मच जाती है। छात्रों को लगता है कि वह हमें मारने के लिए आ रहा है, लेकिन दरअसल टक मधुमक्खियों से भाग रहा था। और टक के इस तरह भागने से छात्रों की गलतफहमी और भी बढ़ जाती है और इसी गलतफहमी में भागते हुए एक छात्र के सीने में लकड़ी घुस जाती है और वह वहीं अपना दम तोड़ देता है। उधर डीन एली के साथ ताश खेल रहा होता है, बेखबर कि बाहर क्या हो रहा है। एली को लगता है कि उसके साथी उसे छोड़कर भाग गए हैं, जिससे उसे गुस्सा आता है। डीन उसे समझदारी से कहता है कि तनाव में लोग अक्सर गलत फैसला कर लेते हैं। मधुमक्खी की घटना के बाद छात्रों का एक साथी मारा जाता है। छात्रों को लगता है कि हत्यारों ने हमारे साथी को मारकर उसके शव को पेड़ पर टांग दिया है। विल अजीब तरह से उत्साहित हो जाता है और यहाँ के सबूत मिटाने के लिए फोन तोड़ देता है। लेकिन डीन और टक ने कुल्हाड़ी से यहाँ पर संदेश छोड़ा था कि ये सब गलतफहमी है। लेकिन इस संदेश के कारण उनकी गलतफहमी और ज्यादा बढ़ जाती है
छात्रों को लगता है कि एली को कब्र खोदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वह उसे बचाने की योजना बनाते हैं। और फिर एक छात्र पुलिस लेकर यहाँ पर आता है और उसे स्थिति को गंभीर बताता है। डीन और टक मृत्यु छात्र का शव ठिकाने पर लगा रहे होते हैं और पुलिस वाला उन्हें इस हालत में देख लेता है और उनका शक अब और ज्यादा बढ़ जाता है। उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि ये लोग हत्यारे हैं। एली को घर में बेहोश देखकर पुलिस वाला हैरान रह जाता है। वह सोचता है कि वह इन हत्यारों को कैसे पकड़े, लेकिन गलती से वह गलत जगह पर हाथ रख देता है और उसके सिर में कीलें घुस जाती है। और ये देखने के बाद छात्र भी डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि इन्होंने पुलिस वाले को भी मार दिया। तभी एक छात्र बंदूक उठाता है, लेकिन सेफ्टी लॉक ना खुलने के कारण उसे खुद को गोली लग जाती है। और तभी डीन को अचानक अपने कुत्ते की चिंता होती है। वह खिड़की से देखता है कि एक छात्र ने उसके सिर पर निशाना साध रखा है। गुस्से में वह और टक जवाबी कार्रवाई करते हैं और वह पहली बार इन पर सच में हमला करते हैं। इसी दौरान टक पकड़ा जाता है और एक छात्र उसकी उंगलियां काट देता है और इसके बाद में एली को होश आता है। डीन एली को होने वाली घटना की सारी बात सुनाकर अफसोस करता है। वह समझती है कि हाँ, ये उनकी गलतफहमी है और वह बाहर निकलती है। बाहर बिखरे शव को देखकर वह हैरान रह जाती है। उसे टक की उंगलियों के साथ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि टक उनके कब्जे में है। डीन गुस्से में चाकू उठाकर टक को बचाने के लिए निकलता है। वह एली से कहता है कि अगर उसके सहपाठी मिले तो बता देना कि वह और टक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। डीन टक को उन छात्रों के जाल से बचाता है और दूसरी तरफ वह छात्र उसी लकड़ी के घर में घुस जाते हैं और उसे जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एली उन्हें समझाती है कि ये सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी है। लेकिन विल नहीं मानता और तभी डीन और टक भी यहाँ पर लौट आते हैं और इनके अंदर थोड़ी बहस होती है, लेकिन बात करने से इनमें काफी गलतफहमियां दूर हो जाती है। एली चाय बनाते समय बताती है कि विल को दमा है और वह चाय नहीं पीता और विल फिर से वही कहानी बताता है और बताता है कि 20 साल पहले उसकी मां नरसिंहार में बच गई थी और उसके पिता मारे गए थे। उसकी मां ने उसे मानसिक हॉस्पिटल में जन्म दिया। इतने में यहाँ पर इनके दूसरे साथी आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि हमें फंसाने के लिए यह सब उन हथियारों का जाल है। वह विल और एली को बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन इस बेवकूफ़ी के कारण वह अपने ही साथी की जान ले लेते हैं और हफरा तफरी में बिल पागल जैसा हो जाता है और वह उनके ऊपर लालटेन उठाकर मारता है, पर इस वजह से वह खुद के दोस्त को ही आग लगा देता है और इसी आग के कारण यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। डीन और टक एली को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, पर विल इस ब्लास्ट में पूरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन वह फिर भी उनके ऊपर दोबारा हमला करता है। ये लोग यहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाते हैं, लेकिन भागते समय डीन की गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है और कुछ देर बाद डीन को होश आता है और उसे टक घायल अवस्था में मिलता है और एली यहाँ से गायब थी। विल उसे ले गया। टक डीन को हौसला देता है कि तुम एली को बचाओ। फिर वह अपने कुत्ते के साथ यहाँ से निकल जाता है। कुत्ता उसे उसी फार्म में ले जाता है जहाँ पर विल ने एली को कैद किया है। उसने एली को कन्वेयर बेल्ट पे बांध रखा है। डीन हथियार ढूंढता है और विल के सामने हथियारा बनने का नाटक करता है, लेकिन उसे देखकर विल चैन शुरू कर देता है। अब एली खतरे में पड़ जाती है। डीन और विल एक दूसरे पे हावी हो जाते हैं। वे दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन इसी लड़ाई के दौरान डीन एली को बचा लेता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। और तभी एली को अटारी पर पुराने अखबार मिलते हैं जिसमें विल के पिता 20 साल पहले हत्यारा बताया गया था। विल अपनी पहचान सुनकर पागल हो जाता है कि वह हत्यारे का बेटा है। डीन विल के चेहरे पर कुछ फेंकता है जिससे वह बेहोश हो जाता है और दूसरी तरफ टक का इलाज हो जाता है, लेकिन उसकी उंगलियां शायद अब नकली हैं। डीन एली का प्यार जीत लेता है और उनकी यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जंगल में विल एक नया हत्यारा बन के उभरता है जो कि अपने पिता के रास्ते को अपनाता है। और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।